देश में आत्महत्याओं के मामले में दिहाड़ी मजदूरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2021 के दौरान देश में आत्महत्याओं के जितने मामले सामने आए उनमें 1/4 से ज़्यादा संख्या दिहाड़ी मजदूरों की थी। दिहाड़ी मजदूर मतलब जो रोजाना के हिसाब से काम करते हैं और जिनको रोजाना शाम को पेमेंट मिल जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। लेबर चौक पर खड़े होने वाले लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। 2021 के दौरान देश में आत्महत्या के जो मामले सामने आए वो 1,64,000 सामने आए। इनमें से 42,000 से ज़्यादा दिहाड़ी मजदूर थे। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्या के मामले पिछले 8 वर्षों के दौरान हर साल बढ़े हैं। सर, ये कोविड का असर है क्योंकि ये पिछले साल के आंकड़े हैं या कोई और बात? शुभम, ये आंकड़ा बहुत चिंताजनक है और बहुत जिस डिस्ट्रेस का लेवल जो हमने पिछले 2 साल में देखा है वो हमें इस आंकड़े के सामने दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ तो ये कि एनसीआरबी के इस डेटा में हम कृषि मजदूरों को अलग रखा गया, एग्रीकल्चर लेबर को अलग रखा गया है। तो ये विशुद्ध रूप से वो डेली वेजेस कर्मचारी हैं जो गैर कृषि गतिविधियों में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो या वो लॉजिस्टिक्स हो या बाकी कामकाज में शामिल रहते हैं। और इसमें हमने 2014 से लगातार बढ़ोतरी देखी। 2014-2015 से लेकर 2020-21 तक के आंकड़े देखें तो हमें इस जो सुसाइड रेट डेली वेज वर्कर्स का है लगातार बढ़ रहा है। ये भारत का वो हिस्सा है जिस हिस्से में ना तो इनकम की स्थिरता है, ना सोशल सिक्योरिटीज़ की स्थिरता है और ना लोगों के पास कोई इमरजेंसी फंड है। हमें याद होगा कि जब कोविड के दौरान भारत में माइग्रेशन शुरू हुआ था और उसके बाद बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट आए थे कि जो अधिकांश लोग माइग्रेट करके गए थे उनके पास 30 दिन तक का भी इमरजेंसी फंड नहीं था। यानी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि अगर उनकी तनख्वाह 1 महीने के लिए रुक जाए तो वो खा सकें। और ये इसमें अधिकांश लोग वो उस कैटेगरी के हैं जिनकी संख्या काफ़ी बड़ी है। और अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखें तो टोटल सुसाइड्स में इनका हिस्सा बढ़ा है। पर एक और ट्रेंड एनसीआरबी के डेटा में और ज़्यादा चिंताजनक है कि भारत में सुसाइड्स डेथ 2021 में ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। आमतौर पर जो आंकड़ा बताता है कि 2021 में 1.64 लाख लोगों ने सुसाइड्स की हैं या आत्महत्याएं की हैं, जो 2020 की तुलना में 7.2% हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर आत्महत्या पूरे समाज में, पूरी व्यवस्था में आर्थिक रूप से, खासतौर से आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती। और अब यहाँ से उन सारे सवालों पर या उन सारी चीज़ों पर चर्चा शुरू होनी चाहिए कि भारत के श्रम बाजार का इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है, भारत में अनौपचारिक रोजगार बढ़ रहे हैं, भारत में डेली वेजेस अर्नर्स के लिए कहीं कोई सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ हमें इस पूरी घटनाक्रम से समझ में आती है शुभम, क्योंकि हम करीब से पर्सनल फिनांस के मुद्दों को देखते हैं, भारत की अधिकांश आबादी के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। अधिकांश आबादी के पास ये इतना पैसा भी नहीं है कि अगर अचानक उसकी नियमित वेतन या उसकी नियमित आय या मजदूरी तक बंद हो जाए तो वो थोड़े समय के लिए सरवाइव कर सके। और ये बात सरकार के नीति निर्माताओं को गंभीरता से समझनी चाहिए कि ऐसा ढांचा बनाया जाए जिससे कम से कम वो जो डिसरप्शन आता है नौकरियों में, कामकाज में, इसे वो संभाल सकें। और यही इमरजेंसी फंड, यही आर्थिक आज़ादी है जिसकी मनी9 बात करता है। और मनी9 अगर आपके मोबाइल ऐप में है तो यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको आर्थिक आज़ादी के करीब ले जाएंगी, आपकी वित्तीय समझ को समृद्ध करेंगी, आप उनको जांच समझ पाएंगे। इसीलिए हमारा निवेदन है, अनुरोध है कि आपने अब तक अगर मनी9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए प्रेरित कीजिए।